Good afternoon, students. Welcome to Bal Govindam e-learning app. As you all know that right now you all have to do online study sitting at your home, okay? And you have to prepare notes by yourself. As this is not very tough for you because you are in class 9 and most of the time you know very well how to prepare your subject because you all are not in class 4, 5, 6 that we have to make you understand all the time how to make notes, how to study. In class 8 also I have told you how to prepare notes. So sitting at your home, just see the video, understand the chapter, see, follow your books also if you have. If you don't have books, it's also okay, not compulsory, because right now all materials are available on your online platform, right? And you are very much smart enough that you can manage. Now the topic is the French Revolution, that is of history chapter 1, Indian contemporary world. See, the what is the meaning of the term revolution? The meaning of the term revolution means to bring changes, okay? As यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस वर्ड रेवोल्यूशन, लाइक अगर इफ आपसे मैं पूछूं कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है तो आप डेफिनेटली मुझे यही आंसर दोगे कि मैम क्रांति लेके आना, क्योंकि आपने क्लास 8 में भी यही पढ़ा है अबाउट 1857 रिवॉल्यूशन. यू विल गिव मी एग्जांपल ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, किस तरह से लीडर्स ने स्ट्रगल करके फ्रीडम फाइट करके रिवॉल्यूशन लेकर आए थे. And what was that revolution? To make our country free from the rule of Britishers, right? So that was a revolution. So in this way, all over the world, there were so many revolutions happen, and it gave a greater impact on our country also. Now the topic is the French Revolution. Now the matter is why we are reading this revolution, why we are reading this world history. सो ऑफकोर्स ये बात है, ऑफकोर्स आपके दिमाग में ये आएगा कि अभी तक हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब हमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ रही है. सी, इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा कि आपके राजाओं ने, आपके महाराजाओं ने किस तरह से रूल किया, शासन किया, किस तरह से अंग्रेज़ों ने शासन किया, किस तरह से हमारे लीडर्स ने कितना फ्रीडम किया टू गेट द फ्रीडम एंड टू मेक आवर कंट्री इंडिपेंडेंट, ओके. अब वर्ल्ड हिस्ट्री इसलिए क्योंकि इसका किसी न किसी तरीके से जो भी रिवॉल्यूशन हुए थे, इसका इम्पैक्ट सिर्फ उन कंट्रीज़ पे नहीं था, इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर भी पड़ा था. बहुत सारी चीज़ें हमने इन रिवॉल्यूशन से हमने भी ली थी, हमने काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की थी, ठीक है. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ाया था एंड मैंने उस कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में आपको बताया था कि हमने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं. इफ़ यू रिमेंबर कि हमने ब्रिटेन से लिया था, कनाडा से लिया था, यूएसए से लिया था, यूएसएसआर से लिया था. इस तरह से हमने काफ़ी कंट्री से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स अडॉप्ट किए थे. सो इतना आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि दीज ऑल रिवॉल्यूशन वी आर स्टडिंग, इफ़ ये हमारे सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि हमारी कंट्री पे इसका कहीं ना कहीं पे इफ़ेक्ट रहा है. नाउ कम टू दिस टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रांस की क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, फ्रांस की क्रांति से क्या हुआ था कि हमारी कंट्री में कुछ अडॉप्शन किए थे, हमारे कंट्री के रूलर्स ने भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट की थी. राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान, इन लोगों ने भी कुछ अडॉप्ट किया था कि किस तरह से इन लोग अपने वहाँ पर राइट्स के लिए लड़ रहे थे. ये चीज़ें इन्होंने अडॉप्ट की. विमेन का इन्वॉल्वमेंट एंड यूनिवर्सल सफ्रेज, ये सब चीज़ें इन लोगों ने अडॉप्ट की थी, हमारी कंट्री ने भी. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारे टर्म्स, ये सब भी एक्सेप्ट किए थे कंट्री ने. ये सारा इम्पैक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही था. नाउ द टॉपिक इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. देखो, 14 जुलाई 1789 को डेट माना जाता है फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. दिस डे इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, ठीक है. इस डे को माना जाता है कि फ्रेंच नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे को फ्रांस में रिपब्लिक स्टेट बनाया गया था.
हुआ ये था कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम चल रहा था। मोनार्की सिस्टम इज़ अ क्राउन रूल, जो कि किंग्स के रूल को कहा जाता है, नॉट डेमोक्रेसी, नॉट डिक्टेटरशिप नहीं बोलना है आपको। तानाशाही राज चल रहा था, तो ये किंग का रूल चला जा रहा था। तब लोगों ने बहुत सर्वाइव किया, बहुत स्ट्रगल किया वहाँ के लोगों ने, और उन लोगों ने फ्रांस को रिपब्लिक स्टेट बनाया। 1789 से लेके 1804 तक की जर्नी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर हुआ ये, वापस से ये जो रिपब्लिक का जो डेफिनेशन था, ये फ्रांस की हिस्ट्री से हट गया। वापस से ये एक मोनार्की बन गया था, और नेपोलियन ने अपनी डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, सो हुआ ये कि किंग लुइस 16 जो थे, वहाँ के बर्बन फैमिली के राजा थे वो, इन्होंने क्या किया था, मैं अभी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही दे रही हूँ चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ आपको। ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग होल चैप्टर, क्योंकि इतना ईजी नहीं है एक चैप्टर को एक छोटे से वीडियो में सम अप कर देना। किंग लुइस 16 ने अपनी सेना को भेजा था, लेकिन लोगों को ये लगा था कि वो अपनी सेना को भेज रहे हैं लोगों को मारने के लिए। वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा था। लोग सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। तब लोगों ने कहा कि हम फाइट बैक करेंगे और उनको वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने वेपन्स की ज़रूरत के लिए उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिया था। ठीक है, बेस्टाइल प्रिजन, एक पेरिस में बेस्टाइल प्रिजन है, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ने अटैक किया। करीब 7,000 मैन एंड वुमेन, जो मैं आपको एवरेज कैलकुलेशन चैप्टर के हिसाब से और रिकॉर्ड के हिसाब से बता रही हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते थे, मैन एंड वुमेन ने अटैक किया। वहाँ से उन्होंने बहुत सारी बुलेट्स उन्होंने ली, काफ़ी वेपन्स कई जगह से लिए, और सक्सेसफुल भी रहे। बहुत बड़े मात्रा में ये बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन, ये अटैक था उस वक्त। बेस्टाइल प्रिजन से इन्होंने, बेस्टाइल जो वहाँ के कमांडर थे, उनको इन्होंने मार दिया था वहाँ पर, और वहाँ सिर्फ 7 कैदी थे जिनको इन्होंने फ्री करवा दिया था। ठीक है, अब इन कैदी से इनका कोई लेना देना नहीं था, बट इन्होंने इन कैदी को फ्री करवा दिया वहाँ से। इनका लेना देना था, सिर्फ हथियार चाहिए थे इन्हें, ताकि वे आर्मी के खिलाफ खड़े हो सके। लुई 16 किंगडम को तब पता चला कि फ्रांस में वाकई इतनी पावर है लोगों के बीच में, तो इनको थोड़ी सी ये टेंशन रही थी। बट इस दिन से इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक नया एक्सप्रेशन मिला था। तब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिगनिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और यहाँ लुई 16 को पता चला था अबाउट द पावर ऑफ द फ्रांसिस पीपल। ठीक है, तो इसमें हम यही टॉपिक्स कवर करेंगे अबाउट द सोसाइटी, कैसे सोसाइटी को उन्होंने बांट दिया था, कैसे वो लोगों से टैक्स ले रहे थे, कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी फ्रांस में, कैसे वुमेन का रोल था इसमें, नेपोलियन की डिक्टेटरशिप। वी विल ऑल रीड अबाउट दिस चैप्टर। देखिए, मुझे पता है आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, किसी ने स्टार्ट नहीं किया होगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर को थोरोली रीड करिए अच्छे से। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी भी है, और अगर नहीं समझा तो इजी नहीं भी है। इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। स्लाइड्स में से आप देखिए, आपको कुछ नोट्स मिलेंगे। इन स्लाइड्स में आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो कवर करते जाइए, और कुछ भी क्वेरीज अगर आपको आ रही है तो आप बाल गोविंदम नंबर पे कांटेक्ट करिए। ये मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है। आई विल शेयर सेकेंड वीडियो सून। थैंक यू।